हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज दरअसल में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मास जो है एक कैनन दिया हुआ है, उसका मास m1 है और m1 जो है वह 1500 किलोग्राम है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैनन का मास 1500 किलोग्राम है। फिर दिया हुआ है कि ये कैनन एक प्रोजेक्टाइल को फायर करता है जिसका मास m2 है मान, और ये m2 जो है ये कितना है, प्रोजेक्टाइल का मास है 10 किलोग्राम। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे कहा है कि वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है, यानी छूटने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वह कितनी पाई गई, वह पाई गई है 800 मीटर पर सेकेंड। यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कहा क्या रहा है, हमें कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कैनन। यानी ये जो कैनन है जब फायर हो जाएगा तो उसके बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने से खुद वीडियो रोक करके कोशिश कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो इनिशियली हम कह सकते हैं जब फायरिंग नहीं किए थे, यानी फायरिंग करने से पहले, कब की बात बोल रहे हैं, फायरिंग करने से पहले, बिफोर फायरिंग, दोनों कैनन और प्रोजेक्टाइल ये दोनों क्या होगा, रेस्ट पर होगा। ये जो प्रोजेक्टाइल भीतर में लोडेड है इस कैनन के अंदर और ये जो कैनन है दोनों क्या होगा, रुका हुआ होगा, रेस्ट पर होगा। फिर क्या हुआ, मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है कैनन का वह u1 है ना। कैनन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वह u1 है। और u1 क्या होगा, तब ज़ीरो होगा उस हिसाब से, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पर है कैनन। फायर करने से पहले क्या है, कैनन रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी u1 कैनन का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल का जो कि कैनन के अंदर लोडेड है उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो u2 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेस्ट पर है। ये कैनन भी रेस्ट पर है और इसके भीतर जो ये प्रोजेक्टाइल लोडेड है ये भी रेस्ट पर है। अब क्या कहते हैं, अब कह रहा है नॉ द प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड। अब इस प्रोजेक्टाइल को हम फायर करते हैं। अब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर मान लिए, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी जो भी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन है इसी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के आधार पे तय होगा। यानी अगर वो राइट डायरेक्शन होगा तो उसके पहले प्लस लगाना, और अगर इसका उल्टा होगा तो माइनस लगाना है। तो अब कह रहा है प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कुछ इस तरह से, ये देखिए फायर किया गया। तो जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया तो इससे जब गोला छूटा, यानी प्रोजेक्टाइल जब इससे छूटा, तो अब हम कह सकते हैं कि ये फाइनल वेलोसिटी v2 है। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल जिस वेलोसिटी से जा रहा है वह वेलोसिटी क्या हुआ, 800 मीटर पर सेकेंड है। यह तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो हमें फाइनल वेलोसिटी जो कैनन का है वह v1 मान लेना है। ये जो कैनन क्या होगा, ये जो कैनन का जो भी वेलोसिटी होगा v1, वो फाइनल वेलोसिटी वह v1 मानना। इनिशियल वेलोसिटी u1 तो ज़ीरो है कैनन का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 मान लिए। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के आधार पर क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इस आधार पर कि m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, है ना। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ कैनन एंड प्रोजेक्टाइल। तो कैनन और प्रोजेक्टाइल सिस्टम का ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हुआ फायरिंग करने से पहले। और यह क्या हुआ, यह हुआ कैनन प्रोजेक्टाइल सिस्टम का टोटल मोमेंटम फायर करने के बाद, टोटल लीनियर मोमेंटम फायर करने के बाद। तो फायर करने से अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग तोप का मास जानते हैं जो कि m1 मास है तोप का, ये है 1500 किलोग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियली फायर करने से पहले ये जो है तोप का जो इनिशियल वेलोसिटी है फायर करने से पहले वह क्या है, वह ज़ीरो है। ये जो कैनन इससे फायर हुआ है ये m2 मास है 10 किलोग्राम का, और इनिशियल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल का क्या है, ज़ीरो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इनिशियली फायरिंग करने से पहले ये प्रोजेक्टाइल भले लोडेड था उस कैनन के अंदर लेकिन क्या था, रेस्ट पर था। तो इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल का। फिर मास जो है प्रोजेक्टाइल का, यहाँ ये कैनन का मास 1500 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी कैनन का
कैनन का यही तो पता करना है, यही तो सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी है और इस इक्वेशन का सब्जेक्ट भी है ना, इस इक्वेशन का सब्जेक्ट भी है और इस प्रॉब्लम का सब्जेक्ट भी है, तो इसी को तो पता करना है। और देखिए जिसको पता करना है, हमको तो ये नहीं पता क्या डायरेक्शन है, तो उसके आगे में कोई डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। आप देख लो इसके पहले ना तो प्लस दिए ना माइनस दिए, ये सिर्फ V1 दे देना है। जिसका डायरेक्शन भी पता करना और मैग्नीट्यूड भी पता करना है तो उसके आगे में कोई साइन नहीं देना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब ये 10 किलोग्राम क्या है, प्रोजेक्टाइल का मास हो गया, M2 हो गया ये 10 किलोग्राम, और V2 क्या हो गया, ये हो गया +800 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना। इसको इधर फायर किया है, मुंह इधर है तोप का, तो इधर ही ना जाएगा गोला, राइट डायरेक्शन में जाएगा। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर पॉजिटिव माने हैं, राइट डायरेक्शन में माने हैं, तो हम जिधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं उसी डायरेक्शन में है इस प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन, तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिए, प्लस दिए, है ना। अगर ये प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन उल्टा होता, पीछे के तरफ होता फायर करने के बाद, तब मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तब माइनस लग जाता, लेकिन वो तो है नहीं, वो तो फायर तो इधर हुआ, राइट डायरेक्शन में जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो राइट डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और ये 800 मैग्नीट्यूड हो गया किसका, इस प्रोजेक्टाइल का फायर होने के बाद 800 मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, है ना, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये हो गया 0 + 0, ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ कैनन एंड प्रोजेक्टाइल, और ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ कैनन एंड प्रोजेक्टाइल आफ्टर फायरिंग। तो अब ये बच गया ये, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व किए तो 1500 इंटू V1 दैट इज इक्वल टू -10 इंटू 800 + 800। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकला V1 इक्वल टू -10 इंटू +800। सॉल्व करने पे V1 इक्वल टू -8000 बाई 1500 दैट इज इक्वल टू -5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस साइन का क्या मतलब हुआ, इसके पहले क्या आया, ये माइनस आया, इस माइनस का मतलब हुआ कि ये जो इस कैनन का जो वेलोसिटी है वह क्या है, V1 है फाइनल वेलोसिटी फायरिंग करने के बाद, और कैनन का इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वह 5.33 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन क्या है, तो वह माइनस है, यानी मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है, तो राइट डायरेक्शन में है, माइनस आया, इसका मतलब वह मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के उल्टा होगा वेलोसिटी, यानी खिलाफ में होगा, यानी अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस लगा। तो अपोजिट मतलब मेरा कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वह होगा लेफ्ट, यानी पीछे के तरफ जाएगा। किस वेलोसिटी से जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये पीछे के तरफ जाएगा, रिक्वाइल करेगा। बात समझ में आ गई, यही था ये प्रॉब्लम, है ना, मज़ा आया। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, सीखे। कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट कीजिएगा, है ना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है एक ट्रक है 3 × 10⁴ किलोग्राम का है, और ये ट्रैवल कर रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। ये एक दूसरे ट्रक के साथ कोलाइड करता है, उसका मास आधा है, यानी उसका मास कितना है, आधा है, तो इसका मतलब 1.5 × 10⁴ किलोग्राम मास है इसका। और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से आ रहा है, 0.4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहा है। और ट्रक ऑटोमेटिकली क्या होता है, कपल कर जाता है कोलिजन के, मतलब कि जब ये दोनों कोलाइड करता है ना, तो एक दूसरे से चिपक जाता है। तो बोल रहा है दोनों ट्रक का कॉमन वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के बाद, यानी कपलिंग होने के बाद दोनों ट्रक चिपक गया, तो चिपकने के बाद अब ये कॉमन वेलोसिटी जो चलेगा, तो वो कॉमन वेलोसिटी क्या है वही पता करना है। तो ट्रक कपल कर रहा है ऑटोमेटिकली कोलिजन होने पर, है ना, ये चिपक गया, दोनों टक्कर हुआ, दोनों चिपक गया है ट्रक। तो कॉमन वेलोसिटी जो अब ये मूव करेगा वही हमको जो है पता करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है, राइट डायरेक्शन में। देखिए एक बात जान लीजिए, मोमेंटम, फोर्स, नेट फोर्स इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब प्रॉब्लम जब भी सॉल्व कीजिए, पहला आपका ड्यूटी होगा कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पहले हमको तय कर लेना है,
तो राइट डायरेक्शन में मैं तय करता हूँ, आप भी कीजिए, ठीक है। तो ये करने से आसान हो जाता है, वेक्टर का साइन देने में तब बनता है। अब आता है कंसिडर कर लिए ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में, तो अब कह रहा है मास जो है बिगर ट्रक का वह m1 है, और m1 क्या है, वह 3 × 10⁴ किलोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मास स्मॉलर ट्रक का वह कितना है, वह 1.5 × 10⁴ किलोग्राम है, और इसकी जो वेलोसिटी है ट्रक बिगर ट्रक की जो वेलोसिटी वह 0.6 मीटर पर सेकेंड है, और स्मॉलर ट्रक की वेलोसिटी क्या है, वह 0.4 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो गया है, इस जगह आपको काट देना है, यहाँ पर होगा 1.5 × 10⁴ किलोग्राम है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये स्मॉलर ट्रक का मास है। क्लियर हो गई बात। और ये इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ, बिगर ट्रक का ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, स्मॉलर ट्रक का, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए। अब कंसिडर करेंगे क्या, हम लोग कंसिडर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अराउंड हॉरिजॉन्टल। लेकिन इस केस में फाइनल वेलोसिटी जो होता है दोनों ट्रक का वह सेम होगा। क्यों? क्योंकि कपलिंग होने के बाद ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे। टक्कर हुआ, उसके बाद कपलिंग हुआ, चिपक गया, तो ये कॉमन v वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हम लोग जो कंसिडर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हम ये कह सकते हैं m1 into u1 plus m2 into u2 that is equal to m1 into v1 plus m2 into v2। तो अब हम इसके बाद कह सकते हैं ये चीज़ क्या कह सकते हैं, v1 और v2 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि m1 और m2 ट्रक जो है चिपकने के बाद जो है कॉमन वेलोसिटी v से चल रहा है, तो v1 भी v हो जाएगा और v2 भी v हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों डाल दिए यहाँ, है ना, v1 की जगह भी v डाल दिए, v2 की जगह v डाल दिया। अब v क्या करेंगे, कॉमन आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m1 + m2। अब v क्या हो गया, ये कॉमन आउट हो गया, है ना। इधर हो गया m1 u1 + m2 u2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सारा वैल्यू को पुट करके ये v जो है ठीक ये कर लेंगे, ये v को जो है लिख लिया हमने। और ये जो u1 है ये क्या हो गया, ये +0.6 हो गया, और ये जो u2 है ये क्या हो गया, -0.4 हो गया। क्यों हुआ? देखिए ये जो u2 है इसकी जो वेलोसिटी है, इस छोटे ट्रक की जो वेलोसिटी है वह किधर है, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के उल्टा है, खिलाफ है, यानी इस तरफ है, लेफ्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर लग गया ये माइनस साइन। और इसका जो डायरेक्शन है वह किधर है, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के तरफ है, तो इसके साथ लग जाएगा ये प्लस साइन। क्लियर हो गई बात। v का हमको पता करना है कि इसका साइन और मैग्नीट्यूड दोनों पता करना है, तो इसके आगे में कोई साइन नहीं लगेगा, ये ज्यों का त्यों उतर सिर्फ लिख देना है v, और इस v को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको सॉल्व किए और कैलकुलेट किए तो हमको v क्या निकला, v निकला हमको 0.26 मीटर पर सेकेंड प्लस आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव आने का मतलब, कि ये दोनों कपलिंग हो जाएगा, और ये एक कॉमन वेलोसिटी जो मूव करेगा वो कॉमन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 0.26 मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन होगी प्लस, यानी हम जिधर माने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में उधर ही ये मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। यही था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से इसको सीखे होंगे, समझ गए होंगे, है ना। तो अच्छा लगा, एंजॉय किए आप काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जितना हो सके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।